हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे स्पेशल चैनल बायो वाला में। आज मैं आपके सामने लाया हूं लेक्चर नंबर 2 एग्जांपल्स का, जिसमें मैं आपको कराऊंगा किंगडम प्रोटिस्टा के सारे एग्जांपल। पिछले लेक्चर उम्मीद करता हूं आप देख के आए होंगे, जिसमें मैंने मोनेरा के सारे टोटल एग्जांपल करा दिए थे बिना एक एग्जांपल छोड़े। ऐसे ही आज प्रोटिस्टा के सारे एग्जांपल करा दूंगा और इन एग्जांपल से बाहर नीट में एक भी सवाल नहीं बनेगा। जितने मैंने आपको करा दिए बस बेफिक्र हो जाइए, नीट में से बाहर नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो मैं आपको ऐसे ही करते करते पूरी एनसीईआरटी 11th क्लास और 12th क्लास पूरी करा दूंगा। बस आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। सबसे पहले शुरू करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम प्रोटिस्टा में आते हैं सिंगल सेल यूकैरियोट्स। आपने सुना होगा प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल होते हैं जिनके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलीज और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन प्रोटिस्टा में वो वाले यूकैरियोट्स आते हैं जो सिर्फ सिंगल सेल एक ही सेल के बने होते हैं। अब किंगडम प्रोटिस्टा में 5 चीजें आ रही हैं और ये 5 चीजें अच्छी तरह पढ़िए और इनके एग्जांपल आपको याद करने हैं। सबसे पहले आया है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल हैं डायटम्स एंड गोल्डन एल्गे। ये दो एग्जांपल हैं क्राइसोफाइट्स के। क्या है? डायटम्स, गोल्डन एल्गे। गोल्डन एल्गे को हम और एक चीज क्या कह रहे हैं? डेस्मिड्स। डेस्मिड्स भी कह रहे हैं। उसके बाद आया डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट का एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसे हम कह रहे हैं गोनायोलेक्स। गोनायोलेक्स क्या है? डायनोफ्लैजिलेट का एग्जांपल गोनायोलेक्स, और वो रेड कलर का है और वो पानी में टॉक्सिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से बहुत सारे पानी के जीव जंतु, मछलियां और चीजें मर जाती हैं। तो वैसे तो डायनोफ्लैजिलेट्स बहुत सारे कलर के होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, लेकिन जो मेन एनसीईआरटी ने दिया है सिर्फ एक दिया है, वो है रेड वाला, जिसे हम कह रहे हैं गोनायोलेक्स। उसके बाद आ रहे हैं यूग्लिनॉइड्स। यूग्लिनॉइड्स का एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, जिसे हम कह रहे हैं यूग्लिना। और इसके बारे में खास बात यह है कि इसके जो पिगमेंट्स हैं इसके अंदर वो सिमिलर हैं जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं। ये यूग्लिना सिर्फ एक प्रोटिस्टा में सिर्फ एक यही चीज है जो प्लांट्स से सिमिलर है पिगमेंट्स के मामले में। पिगमेंट्स जो इसमें पाए जाते हैं सिमिलर प्लांट्स में पाए जाते हैं। तो ये यूग्लिना की एक और खास बात होती है, यूग्लिना में एक प्रोटीन रिच लेयर होती है। इसमें सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं है इसमें। सेल वॉल की जगह एक लेयर है प्रोटीन की बनी हुई, जिसे हम कह रहे हैं पेलिकल। उसके बाद है स्लाइम मोल्ड। अब स्लाइम मोल्ड का एनसीईआरटी ने कोई एग्जांपल नहीं दिया। स्लाइम मोल्ड का मैंने एनसीईआरटी से बाहर का एग्जांपल लिया है, जिसे हम कह रहे हैं फाइसेरम। ये भी याद कर लीजिए, क्या होता है यही आ जाए। एनसीईआरटी से कुछ बाहर कर देना हो इन्होंने, और इन्होंने ये दे दिया स्लाइम मोल्ड। तो फाइसेरम याद कर लेना। उसके बाद है लास्ट प्रोटोजोन। अब ये 4 टाइप के होते हैं। पहला अमीबॉइड प्रोटोजोन, दूसरा फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, तीसरा सीलिएटेड और चौथा स्पोरोजोन। अब अमीबॉइड प्रोटोजोन के दो एग्जांपल दिए गए हैं। पहला एग्जांपल है अमीबा, दूसरा है एंटामीबा। ये दो एग्जांपल याद कर लीजिए अमीबॉइड प्रोटोजोन के। और फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन का एक एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में, जिसे हम कह रहे हैं ट्रिपैनोसोमा। ट्रिपैनोसोमा फ्लैजिलेटेड उन्हें कहते हैं जिनके पास फ्लैजिला होता है और वो उससे मूवमेंट कर लेते हैं, खुद आगे पीछे चल जाते हैं। उसके बाद है सीलिएटेड प्रोटोजोन। सीलिएटेड प्रोटोजोन की खास बात यह है, इनमें सीलिया होता है जो कि उनके अंदर खाने को मूव करते हैं। छोटे छोटे बहुत सारे सीलियाज होते हैं इनके, जो इस तरह हिलते रहते हैं और वो पानी को खाने को अंदर मूव करते हैं। और उसके बाद आया, अच्छा, सीलिएटेड प्रोटोजोन का एग्जांपल है पैरामीशियम। और लास्ट बचा स्पोरोजोन। स्पोरोजोन का एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपने सुना होगा, मलेरिया कॉज करता है एक बैक्टीरिया, एक स्पोरोजोन, जिसे हम कह रहे हैं प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम कौन कॉज करता है? क्या कॉज करता है ये चीज? मलेरिया। मलेरिया कॉज करता है। तो एक बार और मैं आपको जल्दी से बता रहा हूँ। किंगडम प्रोटिस्टा सिंगल सेल यूकैरियोटिक, 5 चीजें आ रही हैं किंगडम प्रोटिस्टा में। क्राइसोफाइट में गोल्डन एल्गे, डेस्मिड्स कह रहे हैं जिन्हें, और डायटम। दूसरा है डायनोफ्लैजिलेट, जिसमें एग्जांपल है गोनायोलेक्स, जो कि रेड टाइप कॉज करता है, मतलब बहुत सारी रेड पिगमेंट रिलीज करता है पानी में, जिससे बहुत सारे मछलियां और जीव जंतु मर जाते हैं। उसके बाद यूग्लिनॉइड्स, जो कि इसमें पिगमेंट्स हैं प्लांट्स की तरह, हाइयर प्लांट्स के जैसे इसमें पिगमेंट है, उसका एग्जांपल है यूग्लिना। तीसरा है स्लाइम मोल्ड, जिसका एनसीईआरटी में कोई एग्जांपल नहीं है, लेकिन हमने एग्जांपल लिखा है इसका एनसीईआरटी के बारे में, फाइसेरम। उसके बाद है प्रोटोजोन, जो कि 4 तरीके हैं। अमीबॉइड प्रोटोजोन, जिसका एग्जांपल है अमीबा, एंटामीबा। सेकंड फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसका एग्जांपल है ट्रिपैनोसोमा। और फिर सीलिएटेड प्रोटोजोन, जिसका एग्जांपल है पैरामीशियम। और लास्ट में है स्पोरोजोन। स्पोरोजोन, जिसका एग्जांपल है प्लाज्मोडियम। उम्मीद करता हूं आपको पूरा किंगडम प्रोटिस्टा के सारे एग्जांपल आपको टिप्स पे याद हो गए होंगे। यहीं के यहीं याद करो और ऐसे याद करो कि आपको सारे याद बिल्कुल आपके दिमाग में सेट हो जाए। और ये सारा इस तरह का आपका चार्ट मैं आपके सामने बना के लाऊंगा, जिसमें सारे एग्जांपल लिखे होंगे, तो आपको आसानी से सारे समझ में आएंगे और देख के याद हो जाएंगे। और एक बार आप देख लो, और एक बार जब आप पेपर देने जा रहे होंगे, एक बार जब देख लेना इन्हें, तो आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे ये चीजें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।